गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके बेटा, ये जो हमने लास्ट जो चैप्टर किया था उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो जिस ग्रुप से हम लोग को डेटा लेना होता है दैट इज नोन एज पॉपुलेशन, एंड द डेटा व्हाट वी कलेक्ट, जो भी नंबर्स हम लोग कलेक्ट करते हैं दैट ऑल इज नोन एज डेटा। ठीक है, तो डेटा हमने लास्ट जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा था कि डेटा इज ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देन वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट वेरिएबल्स, वो चीज जिसकी एनीथिंग व्हिच द वैल्यू ऑफ व्हिच कीप्स चेंजिंग, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कुछ चीजें हम लोग बहुत प्रिसाइसली, जो पूरे स्टैटिस्टिक्स का बेस है ना, स्टैटिस्टिक्स के सारे कंसेप्चुअल्स का बेस है ना, वो उसको ध्यान से देख लेते हैं। दैट इज सीरीज क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीरीज क्या क्या होता है, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक बार उनके बारे में सारा नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। Types of variables. What we have types of variables as, see, any number, anything which keeps changing. Okay, variable. आपको अगर याद है तो आपने मैथ्स के अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, where x is a variable. ठीक है, वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, that is a variable. Generally we have two types of variables and according to that we have different types of series. ठीक है, जनरली देखो बेटा, हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल एंड वी हैव कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। See simply what is discrete variable and what is continuous variable? Any variable which can be specified in a, which can be expressed in a specific value. Anything which can be expressed in a specific value. वेरी सिंपल, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देन नंबर ऑफ कार्स डू वी हैव, या फिर नंबर ऑफ हाउसेज इन अवर सोसाइटी। ये सारी चीजें जो हम लोग वैल्यू के अंदर मेजर कर सकते हैं, वैल्यू मतलब इन शॉर्ट नंबर्स के अंदर अगर मैं मेजर कर सकती हूँ तो वो सारी चीजें मेरे लिए किसके फॉर्म में आती है, दैट इज नोन एज बाय डिस्क्रीट वेरिएबल। और डिस्क्रीट वेरिएबल को यूज करते हुए जो सीरीज बनती है दैट इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, व्हाट इज सीरीज, वो हम लोग 2 मिनट के अंदर सीरीज के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होती क्या है। व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, देखो बहुत सिंपल है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग which can be measured, in unit, मतलब which can be measured in a specified range. मतलब आपको उसको रेंज के अंदर स्पेसिफाई करना होता है, वो एक वैल्यू के अंदर स्पेसिफिक नहीं हो सकती। आपको whenever the data is large, in short whenever the data is large, okay, मतलब आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल पूरे अंकलेश्वर की सोसाइटीज लेनी है, तो यहाँ पे डेटा लार्ज है, तो लार्ज डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो रेंज है वो बड़ी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा वेरिएबल लेना पड़ेगा, दैट इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ये जनरली हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज जनरली रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड इन यूनिट्स। This is generally measured in units. For example, height of a student. ठीक है, so 11th क्लास के अंदर या 11th क्लास के अंदर हाइट ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है, मतलब उसके लिए आपको रेंज लेना पड़ेगा। अभी एग्जांपल लेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। जो सारी चीजें, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस which is measured in किलोमीटर, ठीक है, ये सारी चीजें आप कैसे लेते हो, दैट इज इन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब स्पेसिफिक नंबर,
यहाँ पे मेजर्ड इन वैल्यूज है तो यहाँ पे ये क्या है, मेजर्ड इन नंबर्स। ओके, ये मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल, ये मेरा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा। क्या लिखा है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन अ स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब नंबर, और एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन अ स्पेसिफाइड रेंज, दैट इज इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स। एग्जांपल लेते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल का और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का, बहुत ध्यान से देखना। डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का बेटा एग्जांपल लेते हैं। देखो ना, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे मेजर करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सोसाइटी, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 100 फैमिलीज, ठीक है, चलो 100 फैमिलीज का मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि उनके उनके घर में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन सॉरी, देन number of families, यहाँ पे number of children, number of families, और then number of children. Okay, so let's get going. For example, number of families 0, sorry, it can't be start with 0. For example, let's just take 20 नहीं, लेट्स टेक 10, ठीक है। 10 फैमिलीज के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चे हैं नहीं, देन फॉर एग्जांपल नाउ टेक 20 फैमिलीज के अंदर मतलब 20 फैमिलीज के ऐसी हैं जिनके घर में एक ही चिल्ड्रन है, एक ही चाइल्ड है, देन टेक इट 30, ओके, फॉर एग्जांपल 2, देन अगेन 20, for example 3, ठीक है, then 10, थर्टी 60, take it 20, okay, take it 20, तो 20 ऐसी फैमिलीज है जहां पे 4 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। सो ये डेटा कैसा हो गया मेरा, ये डेटा मेरा कैसा हो गया बेटा, यहाँ पे टोटल क्या है, टोटल 100 फैमिलीज का मैंने यहाँ पे स्टडी किया है, टोटल 100 फैमिलीज के घर में कितने चिल्ड्रन हैं हमने वो स्टडी किया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या, देखो आपको समझ में आ रहा है, डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर ही मेजर कर सकते हो, आप इसके अंदर रेंज नहीं बता सकते, ठीक है। व्हाइल एज अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट फॉर एग्जांपल आपका स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट था, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट के अंदर हम लोगों ने 100 मार्क्स का आपका टेस्ट था, तो 100 मार्क्स के टेस्ट के अंदर अब यहाँ पे 0 से लेके 100 रेंज कितनी लंबी है ना, तो 0 से लेके 100 किसी के भी मार्क्स आ सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे देखना है कि कितने बच्चों के मार्क्स किस हिसाब से है। सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन मार्क्स ऑब्टेन्ड। Let's take it like this, number of students and their marks obtained. Number of student from 0 to 10 कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 3 है, देन 20 मार्क्स का टेस्ट था, चलो लेट्स कीप इट 20 मार्क्स का टेस्ट था, 20 मार्क्स के अंदर से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके फॉर एग्जाम्पल, चलो बहुत कम नहीं लेते, 7 मार्क्स आए, देन 10 to 20, अब 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 20 के बीच में है, ठीक है, देन 20 to 30, नहीं ये तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा 20, हाँ 20 to 30, 20 से लेके 30, मतलब यहाँ पे 20
से लेके 30 तक के कितने बच्चों के मार्क्स हैं? दिस इज माई मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड दिस इज माई फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है अभी मैं आपको बताती हूँ. दिस इज माई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. देन 32, 40, आई गेस 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स है. देन 40 to 50, 1. ओके, नाउ मीनिंग व्हाट, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर हमने क्या बताया कि 0 से लेके 50 तक आपका टेस्ट जो था मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 50 तक थे. ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स 50 तक होने के लिए आपने क्या बताया कि ऐसे कितने बच्चे हैं. दिस इज फ्रीक्वेंसी. ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ रेपिटेशंस. इस क्लास के अंदर नंबर ऑफ रेपिटेशन कितने हैं? फॉर एग्जांपल मैं पूरा डेटा लेके बैठी थी, मैंने सबके मार्क्स सबके नाम के साथ सबके मार्क्स नोट किए. ठीक है, अब ऐसे मेरे को 0 से 10 मतलब 0 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक लाने वाले ऐसे मुझे 7 स्टूडेंट्स मिले, 7 स्टूडेंट्स मिले. सो यहाँ पे मैंने उसके आगे क्या रिकॉर्ड किया? 7. ठीक है, कैसे बनाते हैं ये फ्रीक्वेंसी, कैसे बनाते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अंदर ये सीरीज कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको भी सिखाएंगे. फिर 10 टू लेके 20, बस इसको रीड कैसे करना है सबसे पहले इसके ऊपर फोकस कीजिए कि 10 टू 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे? 3. 20 टू 30 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे? 2. 30 टू 40 मार्क्स लाने वाले 3 एंड 40 टू 50 मार्क्स लाने वाला सिर्फ एक ही बच्चा था. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. नाउ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, हमने यहाँ पे दोनों के एग्जांपल देखे कि इस तरह से हम लोग डिस्क्रीट सीरीज. अच्छा, ये अब डिस्क्रीट सीरीज बन जाता है. एक ही वेरिएबल नहीं रहा ना, यहाँ पे काफी सारे वेरिएबल हो गए. सो कैन आई से दैट कि यहाँ पे ये क्या बन गई? पूरी एक सीरीज बन गई. वैसे ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज बन गई, एक ही वेरिएबल नहीं रहा. तो ये क्या हो गई? डिस्क्रीट सीरीज एंड दिस इज आल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूअस सीरीज. मतलब एक अगर रहे तो वेरिएबल, अगर उसी से रिलेटेड इस तरह से एक पूरी चेन बन जाए दैट इज नोन एज माय सीरीज. ओके, देन नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेरिएबल लेने के बाद, अच्छा यहाँ पे हम ना ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं बेटा, ये डेटा जो फर्स्ट टाइम प्राइमरी डेटा हम लोग जब कलेक्ट करते हैं या फिर डेटा हमने कलेक्ट किया वो सब रॉ फॉर्म के अंदर होता है. ठीक है, दैट इज नोन एज इन द रॉ फॉर्म. रॉ डेटा होता है. रॉ डेटा का मतलब क्या होता है? कच्चा डेटा नहीं, कच्चा डेटा नहीं, मतलब दैट इज नॉट क्लासिफाइड येट. ठीक है, वो डेटा जो अभी तक ठीक से क्लासिफाई नहीं किया गया है. सो इट नीड्स क्लासिफिकेशन. तो ये क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास दो टाइप के हमने सीरीज देखी कि डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारे पास इस तरह से हो सकती हैं. ना हमारे पास बेटा अगर हम लोग जानने की कोशिश करें आगे कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो और किस तरह से हो सकता है. अच्छा, रीजंस टू क्लासिफाई डेटा सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है. सबसे पहला कि जो डेटा है वो हमारे पास बिल्कुल बिखरा हुआ सा पड़ा है. ठीक है, उसके अंदर से हमको क्लासिफाई जब तक नहीं करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर सबका अपना अपना कबर्ड होगा. ठीक है, जब मम्मी कपड़े वापस लेके आती है, मतलब धो के सुखा के वापस जब घर में लेके आती हैं तो वहां पे ना सबके कपड़े होते हैं एक साथ. अब अगर मम्मी उसको एज इट इज रहने देगी तो आपको अपने कपड़े ढूंढने में कितनी मुश्किल होगी. सो क्या करते हैं, उसको प्रॉपर्ली फोल्ड करके हर एक बंदे की जो हर एक घर में फैमिली मेंबर है उसका अपना कबर्ड होता है, कबर्ड के अंदर एक स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर जाके रख देती है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कपड़े ढूंढने जा रहे हो तो आप अपने भाई के कबर्ड के अंदर नहीं ढूंढोगे. ओके, सो दिस इज द वे के हमको, मतलब ये जो रॉ डेटा होता है ना, मतलब सारे कपड़े धुल के वहां पे एक जगह पड़े हैं. ठीक है, ढगला होके पड़े हैं, बट उसके अंदर से हमको चीजें चूज करना दैट वुड बी मच डिफिकल्ट. तो हम क्या करते हैं कि उनको क्लासिफाई कर देते हैं. दैट इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन. ओके, सो ऐसे ही बाकी सारी चीजें हम अपने घर में सब कुछ चीजें प्रॉपर्ली हर एक चीज की एक अपनी जगह होती है. दैट इज व्हाट इज, दैट इज क्लासिफिकेशन. वैसे ही जब आप अपना फॉर एग्जांपल आपका अगर अकाउंट्स का काम कर रहे हो तो अपने अकाउंट्स की नोटबुक में करोगे. स्टैटिस्टिक्स का काम कर रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स की नोटबुक के अंदर करोगे. सो वहां पे भी आपको क्या मिलता है? दैट इज योर क्लासिफिकेशन, कि आपने सब्जेक्ट को क्लासिफाई कर दिया है, उसके लिए अलग अलग नोटबुक बनानी है. मतलब अगर आपको कुछ भी पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड तो आप स्टैटिस्टिक्स की नोटबुक या टेक्स्ट बुक निकाल के ही पढ़ेंगे. दैट इज व्हाई वी हैव सेपरेट क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स आल्सो. ओके, सो यहाँ पे हम लोग बेटा वही करने जा रहे हैं, दैट इज माय
क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास दो टाइप के डेटा है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा, वो डेटा जिसके अंदर हम लोग क्वालिटी के बिहाफ के ऊपर बाइफर्केशन कर रहे हैं, क्वालिटी के बिहाफ के ऊपर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लेट्स से ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिलीज, ओके, ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिलीज, देन नंबर ऑफ फैमिलीज। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, हमारी सोसाइटी के अंदर हमने एक स्टडी किया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सोसाइटी के अंदर 50 हाउसेज हैं, ठीक है, 50 घर हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, तो कितनी फैमिलीज उसके अंदर बिजनेस में इन्वॉल्व है? फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। फिर सर्विस, सो फॉर एग्जाम्पल 20, ठीक है। फिर टीचिंग, नाउ फॉर एग्जाम्पल 10। फिर और क्या हो सकता है? कैन आई से दैट के टेक्निकल, सो 10, ठीक है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या हुआ, आपने जो नंबर ऑफ फैमिलीज है दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, दैट इज रेपिटेशन, मतलब कितने लोग उस हमारे जो सोसाइटी है उसमें से कितने घर बिजनेस से रिलेटेड है, तो नंबर ऑफ रेपिटेशन कितना आया? 10। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑल्सो नोन एज रेपिटेशन ऑफ नंबर। आपका डेटा क्या है बेटा? ये है डेटा, दिस इज योर क्वालिटेटिव डेटा, ये आपका क्वालिटेटिव डेटा आ गया, ठीक है। वैसे ही क्वांटिटेटिव डेटा जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, नंबर ऑफ फैमिलीज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ फैमिलीज हमने लिया था 10, 20, 30, 40, हाँ, कुछ इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 2, सॉरी इसको रिपीट नहीं करेंगे हम, 1, 2, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2 एंड 3, ओके। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे भी आपका जो नंबर ऑफ फैमिलीज है दैट इज ऑल्सो इन वैल्यू, वैल्यू और नंबर, क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं दैट इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव, और यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं दैट इज क्वालिटेटिव। तो वेरिएबल अगर मेरा क्वालिटी है तो क्वालिटेटिव डेटा, और अगर वेरिएबल मेरा क्वांटिटी है मतलब नंबर्स है दैट इज माय क्वांटिटेटिव डेटा। सो इस तरह से हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा का बाइफर्केशन है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट कि हम लोग जो क्लासिफाई कर रहे हैं, सबसे पहला वो क्लासिफाई हमको क्या करने में हेल्प कर रहा है? स्टडी हमारा जल्दी हो रहा है, समझ रहे हो कि तुरंत पता लगता है देखते ही कि इस सोसाइटी के अंदर 20 लोग सर्विस वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते ही तुरंत पता लगता है। अगर आपको रॉ डेटा दे दिया जाए तो आपको उसके अंदर से हर एक फैमिली के लिए काउंट करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल जो डेटा है उसके अंदर से आप क्या करोगे, एक लिस्ट बना के लेके गए कि हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, सब सोसाइटी के अंदर घर नंबर होता है, तो उस घर के नंबर के सामने आपने लिखा बिजनेस, ऑक्यूपेशन, मतलब बिजनेस है, सर्विस है, जो भी है वो सब आपने लिखा। अगर उसी फॉर्मेट के अंदर मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है, उसी फॉर्मेट के अंदर अगर आपको मैं फिर से क्या दे देती हूँ, मेरा वही अगर शीट में आपको पकड़ा दूं तो आप उसके अंदर से मेक आउट नहीं कर पाओगे कि टोटल फैमिलीज मतलब ज्यादातर लोग किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, दैट इज सर्विस, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे कौन बताता है? अगर मैं एक बार क्लासिफाई कर दूं तो वो सारी चीजें मेरे लिए जानना बहुत इजी हो जाता है, प्लस कंपैरिजन इजी हो गया। देखो कंपैरिजन कितना इजी हो गया कि हमारी सोसाइटी के अंदर 10 लोग हैं जो टेक्निकल हैं, 10 लोग हैं जो बिजनेस वाले हैं, मतलब 10 घर ऐसे हैं जो बिजनेस वाले, 10 घर ऐसे जो टेक्निकल वाले, तो कंपेयर करना इजी हो गया ना। सो इस तरह से हम लोग जो डेटा को क्लासिफाई करना होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक डेटा को हम लोग सही से क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम आगे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है।
सो अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी सी, रेंज क्या होता है। अच्छा रेंज क्या होता है पता है, कोई भी डेटा आपको दे रखा है, कोई भी डेटा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक। उस डेटा को हम लोग सबसे पहले तो कन्वर्ट करके देखते हैं। उस डेटा को हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। एक्चुअली जो रॉ डेटा होता है ना वो कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। तो फॉर एग्जांपल marks obtained by 20 students क्लास 11 के अंदर 20 स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स है। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 20, मतलब यहाँ पे हम लोग 20 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, आउट ऑफ 20 ले रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितना ले रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स 20। चलो चलते हैं, 20 स्टूडेंट्स लेने हैं मेरे को, मतलब पहला स्टूडेंट फॉर एग्जांपल लेते हैं 3 मार्क्स, 6 मार्क, देन 20 मार्क वाला भी कोई है, देन वी हैव समवन हु इज गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। एक काम करो 10 ले लो, क्योंकि वरना क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल लेना पड़ेगा मेरे को। आपको एग्जांपल अभी डिस्क्रीट का देना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेटिंग 4 मार्क, 7, देन 8, देन 2, hmm. 4, 7, 8, 2, then 6, 7, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, 8 for example, then 10. We have someone got 2, then we have someone who has got 4, then we have someone who has got for example 5, then we have someone who has got 3 also, then we have someone who has got for example 9 also, okay, then 8, then 4, then 5, then 2, then for example let's take it 0, okay। ये 20 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ 10 मार्क्स के अंदर से 20 स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स मिले। मैंने सबको बुलाया, ठीक है, रोल नंबर वाइज, मैंने जो लिस्ट रोल नंबर वाइज थी मेरे पास, उसके अंदर हर एक के नाम के आगे लिखा कि उसको कितने कितने मार्क्स मिले। लेकिन इससे अब मुझे बताओ, रॉ डेटा है, क्या मैं इससे कोई कंपैरिजन कर सकती हूँ? क्या मैं इससे कोई जब तक मैं इसका क्लासिफिकेशन नहीं करती तब तक क्या मुझे एक्चुअल फिगर पता लगेगी कि क्या गड़बड़ है और क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन। सो करते हैं पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा क्या, मार्क्स ऑब्टेन्ड okay, let me write it properly. Marks, and then we have what, एक को 5 को रिपीट करो, so for example this is 7, this is 4, ओके। चलो टेलीमार्क्स है, टेलीमार्क्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब रिपीटेशन, कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे हमको, दैट इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी, कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे कितने मार्क्स मिले। ओके, बहुत ध्यान से देखना बेटा, हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल लेके चल रहे हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल के थ्रू हम लोग किस तरह से अपना सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल के थ्रू। मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे देखो मेरे को कितना कितना लेना है, 10 मार्क्स, अप टू 10 मार्क्स है ना। तो लेट्स टेक रेंज क्या कहलाती है, सबसे पहले ध्यान से सुनो।
रेंज क्या कहलाती है यहाँ पे, रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम। सो मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन, मिनिमम मार्क्स कितना है, मिनिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं 0, और मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, अगर किसी ने बहुत अच्छा किया तो कितना आ सकता है 10। तो रेंज क्या कहलाएगी, रेंज वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 10 माइनस 0 दैट वुड बी 10। मतलब यहाँ पे रेंज क्या कहलाएगी इनकी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज कितनी है 10 की, तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स ऑब्टेन ले लेते हैं। रेंज हमारी 10 है, तो अभी मैं क्या ले रही हूँ, मैं इसको डिस्क्रीट वेरिएबल में रिकॉर्ड कर सकती हूँ। व्हाई, बिकॉज मेरी रेंज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। सो कैन आई से दैट I would have to start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. In short, I have to see कि हमारी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, 20 है, 20 से ज्यादा भी है, अगर जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों के अंदर से कितनों के 0 मार्क्स आए, कितनों के 1 आए, कितनों के 2 आए। I have to see that. So let's make out कि 0 मार्क्स कितने हैं। तो टेली मार्क्स क्या होता है बेटा, टेली मार्क्स होता है ये सीधे डंडे, मतलब आप यहाँ पे काउंट करो 0 कितने क्या है, यहाँ पे देखा 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 देखा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 मार्क कितने क्या है, यहाँ पे देखो पूरे डेटा के अंदर से किसी के भी नहीं है, तो मतलब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे कोई मार्क नहीं आएगा, टेली मार्क कुछ नहीं आएगा। 2, 1 मतलब एक बार 2 आया, ठीक है, देन एक और बार 2 आया, मतलब एक और डंडा, मतलब एक और डंडा, ठीक है। अब 2 मार्क्स कितनों के, अब 3 मार्क्स गिनो कितने क्या है, 3 3 3 3 3 3 1, ठीक है, 1 टाइम है, 1 टाइम ही है। 4 मार्क्स कितनों क्या है, 1 एक बार, 2 3 4 5। अब 5 कैसे करते बेटा, 5 का मतलब यहाँ पे एक और डंडा नहीं, अब 5 का मतलब ये ग्रुप बना लो, इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 सीधे डंडे और 5वां मतलब उसको कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पे काउंटिंग इजी हो जाएगी, बाकी कोई इसका लॉजिक नहीं है। जस्ट टू फॉर द ईज ऑफ काउंटिंग, इसलिए हम क्या करते हैं, 4 सीधे डंडे खड़े करते हैं और उसके बाद उसको एक काट देते हैं, ताकि हम अगर काउंट करें तो दिस होल बंच इज नोन एज 5, ठीक है। फिर ये 5 और फिर ये 6, तो वापस से ग्रुप बनाना शुरू करो। अब ये 6 हो गए, मतलब मेरे को फटाफट से काउंटिंग आ जाएगी, 5 + 1 is 6। नाउ लेट्स सी 5, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 5, 1 तो एक, 2 तो एक और, देन 3 तो एक और, ठीक है। 5 अगर हो तो ही ऐसा कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। देन 6 मार्क्स 1, 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स ओनली 1, ठीक है। देन 7 मार्क्स 1 2 here, then who has got no one, ठीक है। 8 1 student got 8 marks, 2 students got 8 marks and that's it। 9, how many students got 9 marks, 4 7 8 this okay, 1 only 1 student, ठीक है। then what we have 10 marks, how many students got, only 1 student got, ठीक है। so now दिस इज माई टेली मार्क्स, मैंने डेटा को यहाँ पे स्टडी किया और टेली मार्क्स यहाँ पे क्रिएट कर लिया, नंबर ऑफ रेपिटेशन देख लिया, ठीक है। अब इसको टोटल करके यहाँ पे लिख लो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक बच्चा ऐसा है जिसको 0 मार्क मिले, 2 बच्चे ऐसे जिनको 0 बच्चे ऐसे, यहाँ पे कुछ था ही नहीं ना, 1 मार्क तो किसी का आया नहीं, तो 0 बच्चे ऐसे जिनको 1 मार्क आए, 1 मार्क किसी को नहीं आया। देन व्हाट वी हैव 2 स्टूडेंट्स, we have 2 students who have got 2 marks, then 1 student who have got 3 marks, 1 student 6 students who have got 4 marks, 3 students who have got 5 marks, then 1 student 2, then 2, then 1 and then 1। this is my frequency distribution। number of repetition आ गया, आपको समझना है कितने स्टूडेंट्स ने यही मार्क्स रिपीट किए, कितने स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स आए, तो 2 स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स आए, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि जो नंबर, ये जो फ्रीक्वेंसी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 20 होने चाहिए। नाउ कैलकुलेट 1 + 2 3 3 4 4 + 6 10 10 + 3 13 13 + 1 14 15 16 17 18 19 and 20। दिस वुड बी इक्वल टू 20 ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट से कितने लेके चले थे 20। सो दिस इज हाउ वी मेक डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। जो रॉ डेटा दे रखा होता है उसके अंदर से हम लोग डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनाते हैं। मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे हमने पूरा उसका
वेरिएबल ले लिया, देन फ्रीक्वेंसीज ले ली। फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने के लिए हमने टेलीमार्क्स का यूज किया। ओके, नाउ इसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। इसी एग्जाम्पल के अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं, अगेन यहां पे हम लोग ले लेते हैं बेटा मैक्सिमम मार्क्स का रेंज बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल shall we take this maximum marks range up to 50। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की जो रेंज मैंने ले ली है 50 ले ली है। अब इसका मतलब क्या है पता है, मुझे 0 से लेके 50 तक काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। ओहो, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं। सो शॉर्टकट क्या है, जहां पे आपका रेंज बड़ा है, रेंज कैसे निकाला आप, जब मैक्सिमम मार्क्स बेटा आपके कितना है यहाँ पे 50, तो रेंज कितना आएगा बेटा 50 माइनस 0 इज योर रेंज 50। मतलब जहां पे आपका रेंज बड़ा है वहां पे आप क्या लेते हैं, आप कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, आप क्या ले लेते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल आप ले लेते हैं। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल लेने के लिए बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की बात करती हूँ, ठीक है, तो वहां पे आपको दो चीजें मैं आपको समझा देती हूँ। एक होता है के, एक होता है सी। सी इज व्हाट माय, सी इज class length and k is class length and c is number of classes. C is my class length and k is my number of classes। ठीक है, मतलब क्या, मैं आपको यहाँ पे 11th क्लास की बात कर रही हूँ, तो नंबर ऑफ क्लासेस कहाँ से है, एक ही क्लास की बात हो रही है। हम यहाँ पे वो क्लास की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डेटा जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम लोग बनाने जा रहे हैं उसके डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे बेटा, बहुत ध्यान से सीखना। सी यहाँ पे क्या है, क्लास लेंथ है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था 0 to 10 है ना, तो ये आप 0 to 10 लेते हैं तो ये इसकी क्लास लेंथ है। क्लास लेंथ कितनी हो गई, 0 से लेके 10 के बीच में, दैट दिस इज नोन एज माय क्लास लेंथ। नंबर ऑफ क्लासेस मतलब कितनी क्लासेस लेने की जरूरत है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये तो मैंने नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक रूल होता है। रूल क्या कहता है कि योर C मल्टीप्लाइड बाय K शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू रेंज। इसका मतलब क्या है, आपका C मतलब क्लास लेंथ और आपका नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, क्लास लेंथ और नंबर ऑफ क्लासेस आपका रेंज से या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पता है, ये रेंज तो मैंने अपने हिसाब से निकाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव अ रेंज। ठीक है, मुझे पता है, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर पता है कि मेरी रेंज क्या है। आपको पता है रेंज, मैंने अभी आपको निकाल के बताया, रेंज इज बाय 50, रेंज 50 है। ठीक है, रेंज 50 है। आपको यहाँ पे नहीं पता कि क्लास लेंथ कितनी लिखनी है, नंबर ऑफ क्लासेस आपको पता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज आपको पता है। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि आपको क्लास लेंथ कितनी रखनी है, 10 मार्क्स की। ठीक है, सो क्लास लेंथ आपको कितना रखना है, 10 का रखना है। ये क्लास लेंथ कितने का रखना है, 10। तो कितनी क्लासेस बनाने की जरूरत है हमको। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है, क्लास लेंथ मेरे को दे रखी है 10, तो मल्टीप्लाइड बाय k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। अगर मैं इसको सिर्फ इक्वल मान लूं, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, k कैसे निकलेगा, k इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू के इस साइड जाता है, मतलब ये कहां पे था, एलएचएस में था, आरएचएस के अंदर जा रहा है तो ऑपरेशन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई, इस तरह से चेंज हो जाता है। सो के कितना आएगा, मतलब कितनी क्लासेस बनेंगी, 5। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये आंसर 4.5 आता, ठीक है, तो ये नहीं चलता। आपको ये कम से कम आपको एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉइंट के अंदर आंसर नहीं चाहिए, आपको इसका पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, सो इट हैज टू बी अ प्रॉपर नंबर दैट इज 5। तो मतलब मार्क्स ऑब्टेन की क्लासेस मेरी कैसी बनेगी, देखो क्लास लेंथ 10 का चाहिए, तो मतलब 0 to 10, और कितनी क्लासेस चाहिए, 5। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40 and then 40 to 50। Are you getting this? 1 2 3 4 and 5, 5 क्लासेस मेरी बनके तैयार हो गई। ठीक है, ये तो आ गया मेरा। नाउ अब हम लोग लेते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह से लेना है बेटा आपको टेली मार्क्स।
अब यहाँ पे मेरा मैक्सिमम मार्क्स था तो 50, तो यहाँ पे ऐसे मार्क्स हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मार्क्स का जो वापस से लेवल चेंज कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल हम लोग अलग तरीके से मार्क्स लेते हैं, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेते हैं फटाफट से। देखो 20, 25, then 33, then 50, चलो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया मैंने। 20, 25, 33, then 45, then 21, then 32, 1 2 3 4 5 6। Then we have for example 40, then we have 23, then we have for example 37, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, चलो इधर ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 44, ओके 44, then we have 32, then we have for example again 22, then we have for example 45, then we have somebody got 22 again. Now somebody got for example 37 again, somebody got for example 20 again, then 20 again, then 20 again, ठीक है। then also then 23 again, and then 20 again, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। हमारे पास ये डेटा है 20 स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 50, ठीक है। अब इसको वापस से इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। नाउ 0 से 10। अब आपको क्या लेना है बेटा, जब यहाँ इसको इस सीरीज को पता है क्या बोलते हैं, ये है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। क्यों एक्सक्लूसिव सीरीज है? क्योंकि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 10 आए होंगे तो आप इधर रखोगे या फिर इधर लिखोगे। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 10 आए हैं तो आपको इसको बड़ी वाली क्लास के अंदर लिखना है, मतलब जो आगे आने वाली क्लास है ना उसमें लिखना है। मिनिमम लिमिट ये, लेकिन मैक्सिमम अप टू 10 है ये, मतलब कि किसी बच्चे के मार्क्स अगर 9 अगर मार्क्स आया ना तो वो 0 to 10 के बीच में गिना जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के मार्क्स 10 आए हैं तो वो किस में गिना जाएगा, इस वाली क्लास में गिना जाएगा, ठीक है। तो चलो लेते हैं 44 किसके अंदर आएगा, 40 to 50 के बीच में आएगा, यस। तो मतलब 8 टेलीमार्क। 20 तो 20 किसमें आएगा, इसमें या इसमें आएगा बेटा 20। सो दिस 25 अगेन किसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, ठीक है। देन 33 किसके अंदर आएगा, इसमें आएगा। देन 45 अगेन इसमें। देन 21 किसमें आएगा, इसमें। 32 इसमें आएगा। 40 किसके अंदर आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा 40 आगे आने वाली रेंज के अंदर, ठीक है। सॉरी आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसके अंदर। वी हैव 40, देन वी हैव 23। तो 23 अगेन 20 to 30 के बीच में आता है, 4 हो गए। देन 37 विल कम हियर। देन वी हैव 32 विल कम हियर। देन वी हैव 22 विल कम हियर बट लाइक दिस, ठीक है। कट हो गया अब ये 22 गया। देन वी हैव 45, तो 45 विल कम हियर। देन वी हैव 22, अब 22 अब इधर वापस से। देन वी हैव 37, तो 37 मतलब इधर, तो ये भी कट हो गया, ठीक है, ये 37 हो गया। देन वी हैव 20, तो 20 मतलब वापस से यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव 20 अगेन, फिर वापस से यहाँ पे। देन वी हैव 20 अगेन, फिर यहाँ पे, फिर है 23, तो मतलब ये कट, ठीक है। फिर है 20 अगेन, तो फिर ये, ठीक है। तो कहना इस दैट कि 0 to 10 और 10 to 20 के बीच में किसी के मार्क्स ही नहीं है, सबके उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 टोटल करते जाओ, इसका ये 5 और ये 1, तो मतलब 11 हो गए। हो गया कैलकुलेशन इजी फटाफट से। ये कितना हो गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल ले लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आने चाहिए, टोटल कितना आना चाहिए बेटा 20, बिकॉज आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 लिए थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल के अंदर तो 20 है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 20 to 30 के बीच में मार्क्स आए हैं, दैट इज 11 स्टूडेंट्स। 30 to 40 के बीच में कितनों के मार्क्स है, दैट इज 5 स्टूडेंट्स। 40 to 50 के बीच में कितने मार्क्स है, दैट इज 4 स्टूडेंट्स। इट इज समथिंग लाइक दिस। सिंपल है,
डिस्क्रीट सीरीज बनाना और कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाना दोनों ही सिंपल है। आपके बुक के अंदर काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डिस्क्रीट सीरीज बनाना है और कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाना है। कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाने के लिए आपको c मल्टीप्लाइड बाय k, सीरीज वेयर योर क्लास लेंथ का मतलब होता है 0 से 10, मतलब ये क्या है 10 का क्लास लेंथ है। तो कितनी बड़ी क्लास होगी जिसके अंदर 10, फॉर एग्जांपल अगर ये 0 to 20 होता तो क्लास लेंथ क्या हो जाती 20। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या है, ये है मेरे लिए लोअर लिमिट और ये मेरे लिए क्या है अपर लिमिट। ठीक है, ये मेरे लिए क्या है लोअर लिमिट और ये मेरे लिए है अपर लिमिट। ये लेकिन इस पूरे क्लास की क्या है, पूरे सीरीज की ये लोएस्ट लिमिट है और ये अपर लिमिट है, मतलब ये मैक्सिमम जो लिमिट है। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे रेंज कैसे निकाला था, ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट करके। तो ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट करके मेरा रेंज निकल जाता है। क्लास लेंथ पता लगाने के लिए मुझे क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश के अंदर हमने पढ़ा था, याद है। मतलब ये पूरे के पूरी सीरीज के अंदर सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, ठीक है। लेकिन इस क्लास के अंदर छोटा कौन है 30 और इस क्लास से बड़ा कौन है 40। तो इसको क्या बोलेंगे लोअर लिमिट और ये क्या है अपर लिमिट। ठीक है, तो क्लास लेंथ पता लग गई, नंबर ऑफ क्लासेस मतलब के, नंबर ऑफ क्लासेस मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है के, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रेंज के बराबर या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर आंसर आपका पॉइंट में आए तो हमेशा उससे एक बड़ा नंबर ले लेना है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द दिस इज हाउ यू मेक द कॉन्टिन्यूअस जो आपका सीरीज है वो आप इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें बेटा हम लोगों ने आज पढ़ी क्लास के अंदर। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखो, समझो, पढ़ो। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपको बेटा एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस भी काफी सारे दे रखे हैं। अप टू इलस्ट्रेशन नंबर कैन आई से दैट कि इलस्ट्रेशन अप टू नंबर 3 आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। ठीक है, मिड वैल्यू क्या होता है, फिर उसके अंदर से एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। बट अप टू क्वेश्चन नंबर कैन आई से दैट कि आप लोग कहां तक ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 2 3 illustration and 2 questions you can try at your home। 2.1 एक्सरसाइज के 2 questions and जो illustration है illustration number 1 2 and 3 that you can try to avoid the solution मत देखो डायरेक्टली। आपका जो illustration का क्वेश्चन है उसको उठा के सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके अंदर से अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप illustration की मदद ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन कंटैक्ट मी। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर दो, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो। हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आप जो मैंने एग्जांपल अभी आपको समझा उसके बेसिस के ऊपर आप इतने क्वेश्चंस कर सकते हैं। मतलब टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस है, दैट वुड बी योर होमवर्क। ठीक है, उसके आगे का जितना भी कंसेप्ट है मिड वैल्यूज निकालना, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होते हैं, उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं, मोर देन टाइप, लेस देन टाइप, ये सारी चीजें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड just do questions and whatever the problem is just do contact। okay, चलो बाय बाय।